थोड़े ही कदमों के बाद मस्जिद है। मेरे गांव में सिख नहीं है पर ईसाई हैं। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि जब गाने बजते थे ना सुबह सुबह, हनुमान चालीसा बजता था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश त्रिलोक उदागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सूत्र नामा। फिर तो कभी कभी मीराबाई का गाना बजता था कि मेरो मन राम ही राम रटई रे। तो जिसने पढ़ा गीता वो नहीं लड़ता, जिसने पढ़ा कुरान वो नहीं लड़ता, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना वही दोनों लड़ते हैं। हम उन्हीं को समझाने निकले हैं। अच्छा, आप उनको समझाने निकले। बिंद्रा जी कैसे? तो अनपढ़ है। हाँ, कैसे मतलब आपने पहले कलीम जी से जुड़े, क्योंकि हम लोग भी काफी दिनों से जो है वो कलीम शेख जी के साथ जुड़े हैं। लगातार इनकी हम बातें करते हैं, हालांकि कुछ हास्य व्यंग भी इनके साथ जो है वो हम करते रहते हैं। तो इनका आईक्यू लेवल बहुत शार्प है, ठीक है ना। हाजिर जवाब, जैसे बीरबल होता था ना, तुरंत एकदम जवाब हम लोगों से नहीं निकल पाता। ठीक है, हम लोग शाहीन बाग में यूट्यूब पे ट्रेंडिंग में 3rd नंबर पे रहे थे, लेकिन वो एक अलग नज़ारा था। तब हमने लंगर लगाया था शाहीन बाग में, तो उससे हम लोग फेमस हो गए थे। लेकिन जब मैं इनकी सुनता हूँ ना बात, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है और मैं इनकी प्रशंसा करता हूँ कि ऐसे लोग जब आगे आते हैं ना तो इस देश को बचाने का काम करते हैं। कुछ लोग देश को खराब करने का काम करते हैं और कलीम भाई जो है देश को बचाने का काम करते हैं। हो सकता है कि हाइट में छोटे हों, इनको बुरा ना लगे मेरी बात को, लेकिन इनका जो दिल है ना बहुत बड़ा है। वो दिल जो है, वो जो इनके अंदर जो एक भावना है ना इस देश को बचाने की, जो देशभक्ति की भावना है वो बहुत बढ़ गया है। वो आप खली को अगर खड़ा कर दोगे तो खली साहब के अंदर भी वो भावना नहीं मिलेगी जो कलीम भाई के अंदर है। तो ये उसी भावना को लेकर चल रहे हैं। इन्होंने अपना तन मन धन, अपना सब जीवन जो है देश के लिए लगा दिया है, और मेरे को बड़ा अच्छा लगा कि मेरे को इनके साथ मौका मिल रहा है इनके साथ आगे चलने का। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कलीम भाई का भी कि इन्होंने मेरे को चुना और हम लोग साथ चलने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग देश पूरा घूमेंगे और देश में हर गली कूचे में जहाँ जहाँ हम लोग पहुँच पाएंगे हम लोग पहुँचेंगे, अपनी बात को रखेंगे और अपनी बताएंगे कि ये देश हम सबका है। तो हम बोलते हैं कि ये शिष्य जो है वो राहुल गांधी के हैं। हम इसलिए बोलते हैं, वो भी मोहब्बत की दुकान खोलने निकले थे, कन्याकुमारी तक कश्मीर तक जो है वो खोल के आपके सामने रहा। तो आप उनके नक्शे कदम पे चल रहे हैं। तभी बार बार मैं बोलती हूँ कि आप राहुल गांधी के बिल्कुल शिष्य हैं। हाँ। मोहब्बत की दुकान की बात है तो मोहब्बत से ही तो दुनिया चल रही है। पहली बात ठीक, तभी अमेरिका में जाके उलूल जुलूल बात तो सुनिए ना मैडम, उलूल जुलूल वाली बात नहीं है। आप मेरी बात सुनिए। बताइए, राम जी के प्रेम में ही तो मीराबाई थी। हाँ, हम पढ़े हैं। हाँ, बिल्कुल। हाँ, और शबरी जिनका जूठा बेर प्यार में खा लिया था भगवान श्री राम ने। हाँ, और ऐसी ढेरों सारी जोधाबाई से लेके ढेरों सारे प्रमाण प्यार के, मोहब्बत के हमारे देश में मिल जाएंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? हाँ, तो प्यार वर्ड इतना प्यारा है तो आप उसको पहला अक्षर ही अधूरा है। तो और खुद नहीं आशिकों का आजकल कैसे प्यार अधूरा है? कबीरदास भी क्या कहते थे, पोती पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो। तो ये आप बता दीजिएगा। मैडम, प्यार के बाद प्रेम का वर्ड भी आता है, उसमें मात्रा भी है और प्रेम में प पूरा है। आप प्यार बोलो या प्रेम बोलो। अब आप बोलोगे कि आप ये कलीम शेख मुसलमान है और बिंद्रा जी सिख हैं, तो ये प्यार और प्रेम का जो आप जो अंतरा बता रहे हैं ना, चीज़ एक ही है। अगर मैं ब्लड ग्रुप में चेक कराऊंगा आज मैं जाने के बाद यहाँ पे, पहले हम लोग पहले लैब में जाएंगे, हम दोनों ब्लड ग्रुप चेक कराएंगे। अगर हमारा ब्लड ग्रुप एक निकला तो मैं आपको दिखाऊंगा जरूर। फिर आप मुझे जो आप कह रहे हो ना प्यार में प आधा है और प्रेम में प्यार पूरा है, उसके ऊपर मात्रा भी है, दोनों का मतलब तो एक ही है ना। तो आप इसको यहाँ मत डालो। ये हम देश बचाने के लिए हम लोग निकले हैं, इस देश को बचाने की हम लोग मुहिम में चले हैं। आपको लग रहा होगा कि ये क्या करेंगे 2 जने, ये 4 जने बड़े क्रांतिकारी आए हैं, क्योंकि हम अहिंसा वाले हैं, हिंसक नहीं बनेंगे। अच्छा, ये कैसे हुआ? मतलब सवाल यही है कि आप मुस्लिम हैं, आप साथ में चले सवाल हैं। ये है कि आप लोग की नज़र में, मीडिया वालों की नज़र में मैं मुस्लिम हूँ, बाकी मेरे जो देश की जनता है ना उसके नज़र में मैं भारतीय हूँ, उनका भाई हूँ। ये आप लोग बस नैरेटिव बना रहे हैं। बिंद्रा जी कैसे सोच के? नहीं, देखिए, हम लोग इस देश को बचाने के लिए निकले हैं और हम लोग एक देश भ्रमण के लिए भी हम लोग बात कर रहे हैं। आज कुछ बात हुई है कि देश भ्रमण किया जाए और देश को जो है समझाया जाए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, एक नूर से सब जग उपजिया, कौन पले कौन बनते। जो मतलब जो हमारी जब हम लोग पैदा होते हैं ना तो हमारा कोई धर्म नहीं होता है। धर्म हमें मिलता है, हमें दिया जाता है कि आप इस धर्म के हो, आप इस धर्म के हो। लेकिन जब आज अगर आप इससे पीछे चले जाओ तो कोई धर्म नहीं था।
धर्म को बांटा गया है। धर्म में लोगों को बांट के ये अंग्रेज़ों ने चलाया था। अंग्रेज़ों ने देखा कि इस देश को कैसे गुलाम बनाया जाए। उन्होंने देखा कि यहाँ पर काफ़ी धर्मों के लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इनको आपस में जो है लड़वा दिया जाए और फूट डालो शासन करो, जैसे बोलते थे ना, फूट डालो और शासन करो। तो ये जो मुहावरा चला था, फूट डालो शासन करो, ये वही चला था। और आज जो देश के हालात हैं, आज देश में कुछ बुद्धिजीवियों को बाहर आना पड़ेगा, उनको समझना पड़ेगा कि हम लोग अगर हम ब्लड बैंक पे जाते हैं, मेरा ब्लड और हो सकता है कलीम शेख का ब्लड एक ही हो, वैसे मैं चेक कराऊंगा, हो सकता है एक निकल आए, और एक निकल आए तो मैं उसको दिखाऊंगा भी कि मैं सिख हूँ और कलीम शेख अगर, और सिख और डीएस बिंद्रा और कलीम शेख का अगर ब्लड ग्रुप सेम है, तो यानी कि हमारा कुछ अंदर से कुछ नहीं है, हमारा डीएनए भी हमारा कुछ नहीं है, हमारा कोई धर्म नहीं है। जब हम ब्लड बैंक में जाते हैं तो हम उसको सब ब्लड ग्रुप बताते हैं, उससे ये नहीं कहते कि हमें सिख का चाहिए, मुस्लिम का चाहिए, जैन का चाहिए, बौद्ध का। अब ऐसे तो जैन लोग जो है फटाफट खून ले लेते हैं, ऐसे हिंदू लोग कहते हैं कि हम मुसलमान का ये नहीं खाएंगे, हम मुसलमान के घर का नहीं खाएंगे। जब ब्लड लेने जाते हैं उसको तो ये नहीं पूछते मुसलमान का ब्लड तो नहीं है, लाओ जल्दी लाओ लेके जाना, मुझे देना, ब्लड देना है। उस टाइम नहीं देखता है कि वो, तब धर्म नहीं पूछता है। और अगर यही हाल रहा ना तो ब्लड बैंक में भी धर्म वाले ब्लड जमा होने शुरू हो जाएंगे। ए ब्लड ग्रुप मुसलमान का, बी ब्लड ग्रुप सिख का, सी ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव जो है ये हिंदू का है, ये इतना महंगा है, अगर मुसलमान का लेना है तो ये सस्ता वाला है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, ये मैं इसलिए आपके चैनल से माध्यम से कहना चाह रहा हूँ। आज जो आपने बात बोली ना, वैसे ये बात आपको नहीं बोलनी चाहिए पत्रकारिता में। आपको खुश होना चाहिए कि कुछ दो अच्छे लोग अगर साथ में बैठे हैं, एक चर्चा हो रही है, तो हम लोग जनता हैं। जैसे कलीम भाई हमारे बात करते हैं कि हम लोग जनता हैं। हर गांव में, मेरे गांव से थोड़ी दूर पर मंदिर है। हाँ, और वो मंदिर से बहुत ज्यादा दूर थोड़े ही कदमों के बाद मस्जिद है। मेरे गांव में सिख नहीं है पर ईसाई हैं। तो मैं बोल तो रहा हूँ कि जब गाने बजते थे ना सुबह सुबह, हनुमान चालीसा बजता था कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उदागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सूत्र नामा। फिर तो कभी कभी मीराबाई का गाना बजता था कि मेरो मन राम ही राम रटई रे। तो ये सब हम सुनते थे, और उसी के 5-10 मिनट के अंतराल में अजान भी होता था। हमें हमारे गांव में कोई दिक्कत नहीं है और आज भी नहीं है। तो वही हमारा देश, जो गांव है ना, वही हमारे देश है। कहीं पे तो हनुमान चालीसा का पाठ करने में पथराव हो जाते हैं। नहीं, वो पथराव करने वाले दोनों ने पढ़ाई नहीं, वो अनपढ़ है।